नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके योग बैच पर। भाई योग बैच पर आपका औसत का टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं रेसो का, अनुपात का। जो आपका अनुपात का टॉपिक है भाई, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक देंगे उसके अंदर। जो आपने सीखा ना, आप उसको बदल दोगे कि भाई अब इसके बाद ये ही पढ़ना है। ठीक है ना भाई। तो देखते हैं कि अनुपात में कैसे क्वेश्चन हैं और किस तरह से हल करेंगे। ठीक है भाई। और हो सकता है कि भाई आज के आसान हो, आगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे एकदम आपके लिए। ठीक है। और कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी डेली। ठीक है भाई। ज्यादा बात ना करते हो भाई, सवाल की तरफ चलते हैं। देखो भाई, यदि ए और बी का अनुपात 3 और 4 है, बी और सी का 8 और 9 का अनुपात हो, ए और सी का हमको बताना है। बहुत ही आसान है भाई। ए और बी 3 और 4, बी और सी 8 और 9। देखो भाई क्या पूछा है कि मैं इनको तीनों को एक साथ बता सकता हूं, स्तंभ के साथ रखकर हल कर सकता हूं। पर भाई मुझे अपना तरीका बदलना होगा। हम क्या करेंगे, उल्टे एन की गुना। उल्टे एन की गुना क्या होती है भाई, देखो ए के साथ में बी की गुना करूंगा तो ए का मान आएगा। ये जो बीच की लाइन है ये समान होनी चाहिए हमेशा। तो बी की गुना बी के साथ करूंगा तो बी का मान आएगा। सी की गुना अगर मैं बी में करूंगा तो सी का मान। ठीक है। तो इनमें क्या पूछा मुझसे, ए और सी। तो भाई मैं ए और सी डायरेक्ट निकालता हूं। यहां से मैं गुणन करता हूं, 8 तिया 24। क्लियर है ना भाई, 8 तिया 24। सी की गुना मैं बी के साथ करता हूं, 9 चौक 36। ये आ गया भाई ए और सी का, ए और सी का। क्लियर भाई, क्योंकि मुझे ए और सी का पूछा है। तो मैं इनको काट लेता हूं। अनुपात का नियम है भाई, जब तक कटे काट दो। 12 से 2 बार, 12 से 3 बार। आपका उत्तर हो गया भाई डी। क्लियर है भाई। मैं एक बार फिर बताता हूं कि आपको अगर 3 का दे रखा हो, ए बी सी का 3 का दे रखा हो, तीनों का बूझे जब भी निकाल सकते हो इस ट्रिक से, 2 का बूझे जब भी निकाल सकते हो, एक का बूझे एक का। ए का यहां से ये समान होनी चाहिए हमेशा, इनके साथ आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, ए और बी, ए और बी 3 और 2 का अनुपात, बी और सी, तो क्या करेंगे 3 और 4 का। देखो भाई उल्टे एन की गुणा कर सकते हैं हम, उल्टे एन की गुणा तीनों का निकाल सकते हैं। पर मुझे क्या पूछ रहा, ए और सी। तो भाई फिर मैं इसको क्यों करूंगा, ए और सी को, ए और बी को मैं करूंगा ए और सी का। मैं करूंगा ए के साथ बी की गुना 9, बी और सी की गुना कितना होगा 8। ये मेरा उत्तर है। यहां से इसकी गुणा, यहां से इसकी गुणा, सवाल खत्म। क्लियर है भाई। ठीक है जी भाई। तो आपका आ गया बी। बहुत बढ़िया। ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात बोलना है। ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, देखो ए का मतलब गुणा, 60%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगा देते हैं, और बी का 3/4। ठीक है भाई। तरीका से काटना है, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 3 खत्म। ठीक है। और अब रख लेते हैं हम 1/5 बराबर b/4। बोलते हैं कि जैसे ही बराबर में समान है तो जो चर और अचर होते हैं, अगर चर और अचर की बात है तो उनका उत्तर वही हो जाता है जो लिखा है बटे में। ठीक है। तो 4 और 5 इनका उत्तर हो गया। फिर भी हम इनको आगे हल करते हैं, और आगे हल करने के बाद देखते हैं 4a और ये हो गया 5b। बराबर की चीज है, ए का मान बी को दे दो, बी का मान ए को दे दो पक्षांतर के साथ। तो ए अनुपात बी रख लेते हैं, तो ए का मान यहां चला जाएगा और बी का मान इधर आ जाएगा भाई मेरे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5/4। ठीक है ना भाई। क्लियर सवाल है एकदम। तो आपका उत्तर है ए। या तो आप यहां पे ही बोल सकते हो कि यहां पर मेरा क्या रह गया, बटे में 5 रह गया, बटे में 4 रह गया, तो 5 और 4 में वहां के वहां ही कर सकता था इसको। आगे के ले जाने के लिए मुझे कोई जरूरत ही नहीं सवाल में। ठीक है ना भाई। बेहतरीन समझ में आ गया होगा, है ना।
आगे देखते हैं भाई। और ये सवाल सभी ने कर रखे, हो सकता है कि भाई कितनी बार करा हो तो उत्तर भी रट रहा हो। तो भाई आज थोड़ा सा बदलाव करें, है ना, समय बचाना हमको बस। तो x अनुपात y कितना भाई, 12:5। z अनुपात y 21:16। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, एक्स और जेड का उत्तर लाना सिर्फ मुझे। तो भाई एक काम करते हैं, हम तो इसमें क्या करते हैं, उल्टे एन की गुणा करते हैं। पर भाई मैंने एक शर्त रखी थी कि ये जो बीच की लाइन है ना, ये समान होनी चाहिए। तो समान नहीं है इसकी, समान नहीं है तो भाई समान कर लेते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ से x और y को पलटूंगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर z आएगा, फिर भी समान नहीं हुआ। तो समान तो मुझे यहाँ पर चाहिए उल्टे एन में। तो मैं क्या करता हूँ, x और y तो मैं यहाँ ही रख लेता हूँ, और ये आ गया हमारा 12:5। क्लियर भाई। मैं y और z को पलट देता हूं, तो भाई ये हो जाएगा 16 और 21। ठीक है ना मेरे भाई। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए z और y का, x का उल्टे n की गुणा। तुम तीनों को एक साथ बता सकते हो, पर मैंने क्या बताया, हमें तो डायरेक्ट चाहिए भाई। तो मेरा यहां से आएगा किसका, x का, और यहां से आएगा मेरा z का। ठीक है, तो आप इनकी यहां से पहले गुणा कर लो भाई, x की गुणा कर लो और फिर z की गुणा कर लो, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 16 दूनी 32 का 2, 16 दूनी 32 का 2, हासिल के 3, 16 और 3 19। ठीक है ना मेरे भाई, 192। और 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। अगर ये कट जाए तो काट ले भाई बिल्कुल इनको। तो किससे कट जाएंगे भाई, यहां गिन लेते हैं भाई। ये हो गए 10 और 2 12 और 6, ये 3 से कट रहे हैं भाई। 3 से काट ले भाई इनको। तो 3 से काट लेता हूं, 3 छीन 18, 3 चौक 12, 3 से इसको काट लेता हूं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका 64 और 35। क्योंकि अब आपकी सम और विषम संख्या होगी, अब नहीं कटेगा। तो आपका उत्तर हो गया है। बिल्कुल समझ में आ गया ना भाई, कोई समस्या। बेहतरीन ट्रिक है भाई ये एकदम, उल्टे एन की गुणा पर होना चाहिए बीच का समान एकदम। ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है सवाल के अंदर, आराम से करेंगे एकदम। ठीक है जी। अब ये कह रहा है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a और c का मान। ठीक है भाई, बिल्कुल होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2a बराबर 3b तथा, क्या भाई, तथा 4b बराबर 5c। मुझे चाहिए ए और सी का मान। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम एक काम कर लो, ए और बी का मान निकाल लो पहले। तो भाई जब बराबर की चीज है तो पक्षांतर कर देंगे, ए का मान बी के पास, बी का मान ए के पास। तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद तथा बी का मान सी को दे दो, सी का मान बी को दे दो। क्लियर है ना भाई, 5/4। कोई समस्या। अब देख भाई, तुझे बूझा है ए और सी का मान, ए और सी का मान बूझा है, तो तुझे क्या करना है, तुझे बनाना है सिंपल अनुपात। और सिंपल अनुपात कैसे बनेगा, सिंपल अनुपात बनेगा उल्टे एन से, उल्टे एन से। तो अब क्या रख ले भाई मेरे, तो अब रख ले भाई 3 और 2, और उसके बाद 5 और 4। क्लियर है ना भाई। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए ए और सी का। तो भाई यहां से तो ए का निकलेगा, यहां से सी का निकलेगा। तो 15 हो जाएगा भैया आपका, और यहां हो जाएगा 4 दूनी। समझ में आया ना मेरे भाई, समझ में आया ना। बेहतरीन तरीका भाई ये एकदम। स्तंभ देखो आपको रटा हुआ है, पर भाई प्रयास करोगे ना बेहतरीन, पेन ठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तुम्हें पता है भाई बराबर की चीज है, पक्षांतर जरूर होगा। तो 3/2 और 5/4 डायरेक्ट सवाल हो जाता, पल भर का सवाल था एकदम। ठीक है ना भाई। ठीक है जी, तो उत्तर हो गया आपका डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई मेरे, आगे बहुत सवाल है। आगे देखो, ये कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ए बी सी का मान
भैया दिमाग में चल रहा होगा कि भाई कहीं बी का उत्तर ही ना आता हो इससे। अरे भाई देखेंगे ना, अब सब कुछ आएगा स्तंभ वाले में। तो पर एक बात याद रखो, ए का मान बी को दे दो और बी का मान ए को देगा। ये पक्षांतर बराबर के साथ चला गया, 3/2 हो गया भाई मेरे। उसके बाद अब कर लीजिए बी का और सी का, b/c। तो ये हो जाएगा b का मान c को, c का मान b को। तो 4/3 बिल्कुल है ना भाई, समझ में आ रहा ना। उसके बाद a, अब हम अनुपात में रख लेते हैं, a अनुपात b और b अनुपात c, उल्टे n की गुणा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। उल्टे n की गुणा, उल्टे n की गुणा, तो a की और b की गुणा करोगे तो किसका आएगा भाई मान, ये आएगा आपका a का मान 4×3=12। बहुत बढ़िया। b की b में गुणा कर दो तो b का मान आएगा भाई एकदम 4×2=8, ये आ गया b का मान। ठीक है भाई, 3×2=6, ये आ गया c का मान। ठीक है भाई, और ये अब मुझको काट रहे होंगे क्योंकि अगर जब तक अनुपात का नियम है, जब तक कटे काटते रहो। ठीक है, 2 से काट लेते हैं भाई, 6 बार, 4 बार, 3 बार। तो आपका आ गया 6:4:3 का अनुपात, 6:4:3 का अनुपात। ये गलत है, ऑप्शन गलत है भाई पक्का। तो आप इसको बना सकते हो 6:4:3। हो सकता है भाई टाइपिंग है यार, इंसान ही तो टाइप कर रहा है, भगवान थोड़ी कर रहा है कोई। ये तो भगवानों के में गलती नहीं होती है ना, हम तो आम इंसान है। ठीक है जी, मुझे बस ये बता दो भाई, ये समझ में आया ना, ए की बी के साथ, बी की बी के साथ, सी की बी के साथ, उल्टे एन की गुना। ये आपको रेशियो आ गया। रेशियो को बहुत आसान तरीका भाई ये। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल की। यदि एक a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है भाई, उत्तर तो ये रहा आपका 3, 4, 5। सवाल खत्म। पर भाई कैसे खत्म हुआ, देख भाई, चर और अचर होगा, जो बटे की संख्या होगी वो तेरा उत्तर होगा। ये तेरा उत्तर हो गया भाई 3, 4, 5। पर भाई थोड़ा हल कर लेते हैं ना, कि नहीं तो ये होगा कि रटा हुआ भैया, ये तो मुझे पेपर में आ गया तो मैं भी ऐसे बता दूं। बिल्कुल बता दियो भाई, कोई समझ दिक्कत ही ना आने की तुझे। पर समझ ले, इन सबके एक संख्या मान ले, तो इन सबके बराबर जो है ना जेड मान ले। एक्स तो दुनिया माने, तू जेड मान। ठीक है, उसके बाद अब तुझे जो है ना क्या करना है भाई, 1/3, a/3 बराबर जेड। अब तुम्हें पता होगी भाई, जब बराबर की चीज है तो बटे में जब कुछ ना रहे तो एक तो रह रही है सबके बटे में, तो इसके बटे में एक ना मान ले तो ये अच्छा सा ना लगेगा, है ना। तो इसलिए एक ना मानने की जगह हम डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं भाई, है ना। तो अब ऐसे करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3z। कितना हो जाएगा, 3z। अब जो बराबर की चीज है वो तो ए के साथ आ जाएगी ना, ए के साथ। तो इसे ऐसा रख लू ना, उससे कोई प्रॉब्लम ना होगी तुझे। उसके बाद तू अब डायरेक्ट ही रखता चल, बी रख ले पहले, बी, बी बराबर, ये तो है तेरा, तो बी बराबर है ना, तो b/4 बराबर जेड। ये जो ये तो मुझे लाना है इसलिए रख रहा हूं मैं, बार बार क्यों रखूं इसे। तो इसकी गुणा इसमें कर दूं तो चल, तुझे कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए बस। सही है ना, मत रख उसे, इसे मत रख, हटा दे, नहीं दिमाग घूम रहा होगा ना। उसके बाद इसका रख लेते हैं c/5 बराबर जेड। तो c आ जाएगा बराबर में, क्योंकि भाई पहले ऐसे गुणा कर लिया हमने, c आ गया बराबर में और इसकी गुणा यहां कर दी तो 5z। क्या आ गया मेरे भाई, 5z। तुझे क्या पूछा भाई, तुझे पूछा है कि a b c का अनुपात। तो भाई z हटा दे, 3, 4, 5। मेरे भाई बिल्कुल समझ में आ गया ना, ये सवाल इतना बड़ा है। और मैं कह रहा हूं भाई, अगर चर और अचर आ जाए ना एक साथ, बराबर में रख रहा हो और अनुपात बूझे, तो जो बटे की चीज है तेरी, वही तेरा उत्तर है। क्लियर है ना भाई, कोई जल्दी तो नहीं सवाल पे, समझ में आ गया है ना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये कह रहा है यदि a का 30% बराबर b का 0 ये दशमलव है भाई, है ना। क्या है भाई मेरे, ये दशमलव है आपका। और जब ये दशमलव है तो हमको करना क्या है, ठीक है भाई, ये दशमलव जो है ना, ये
ये हटा देते हैं यहां से और यहां रख लेते हैं दशमलव, है ना, ये आ गया दशमलव। ठीक है भाई, और अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं भैया, ये तो हो जाते हैं 0.25। सी का 1/5 तो ए बी सी का अनुपात तसल्ली पूर्वक करेंगे भाई। ए का 30% परसेंट हटाने के लिए 100 बराबर बी का मतलब गुणा 0.25, 0.25। भाई सबसे पहले क्या करेगा, परसेंट हटाएगा, अरे परसेंट तो है ही ना इसमें, तो भाई दशमलव तो है, दशमलव हटा दे। एक इसलिए आता क्योंकि एक एक पॉइंट होता है, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने हम 0 रखते हैं। ठीक है, बराबर सी का 1/5 हो गया भाई। अब क्या रहेगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक काम करो, 0 से 0 काट दो, 5 से 25 से 25 का 5 पचा में, या 25 से कम 25, 5 से काट ले भाई, ज्यादा वैसा हो जाएगा फिर, है ना। ये हटा देता हूं मैं और यहां रख लेता हूं 25, 25 से कम 25, 25 से 25 चौका 100। ठीक है भाई, कट गए ना। अब देख, इसकी गुणा तो इसके साथ कर दे, 3a/10 बराबर इसकी गुणा यहां कर ले 4, और सी बटे क्या करना है, सी बटे करना भाई हमको 5। क्लियर भाई मेरे, और सबके बराबर कुछ एक संख्या मान ले। अरे जब तू संख्या मानेगा तो ये सब चीज तो पलट जाएंगी भाई, बराबर में जाएंगे, तो तू इतना बड़ा क्यों कर रहा भाई। इसको एक काम कर, ए अनुपात बी अनुपात सी कर ले भाई, तुझे टाइम बचाना, तुझे कोई सिद्ध थोड़ी करके दिखाना पेपर में कि ऐसा हो गया। तो तू एक काम कर, 10/3 कर ले, अनुपात 4/1 मान ले, अनुपात 5/1 मान ले। अगर तेरी समझ में ना आ रहा तो भाई देख, मैंने अभी से में सब कुछ बताया तुझे, सही बात है ना। इसलिए तो बताया कि भाई आगे तू टाइम बचा लेगा, तो टाइम बचा ले भाई अपना। ठीक है जी, लघुत्तम ले ले, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3, 1 के ऊपर गुणा 10, 1 का यहाँ भाग देंगे 3 बार, 4 तिया 12, 1 का भाग यहाँ पर देंगे कितनी बार, 3 बार, 5 तिया 15। ये नियम है भाई अनुपात का, जो बटे की संख्या होती है उसे बाद में काट देते हैं। तो ये भाई तेरा उत्तर आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी 10, 12, 15। ये तेरा भाई उत्तर है। और उत्तर कौन सा हो गया तेरा भाई, ढूंढ ले एक बार, ये है तेरा ए। समझ में आया ना भाई, कन्फर्म है ना एकदम। ठीक है भाई, दम लगा के रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं आएगी, बेहतरीन तरीका रहेगा एकदम। ए अनुपात बी अनुपात सी 2, 3, 4, इसने पूछा भाई A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। तो भाई है तो गया तेरा सिंपल अनुपात, रखता चला जा भाई, यहां पर रख दे A के स्थान पर 2 और B के स्थान पर 3, B के स्थान पर 3 और C के स्थान पर 4, और C के स्थान पर 4 तो B के स्थान पर 2। तू चाहे तो इसे काट लेना, उससे कोई फर्क ना पड़ने वाला, कि तू कहे कि भाई जो कटता उसे तो मैं काटूंगा, तो 2 एकम 2, 2 से 2 बार, 2/1 में भी तेरा वही उत्तर आएगा जो 4/2 में आने वाला। ठीक है भाई, सबका सिंपल अनुपात है तेरे पास। अब तो इनकी तिरछी गुणा करता डोले ना, इतने तो इससे अच्छा कि तो इसका एलसीएम ले ले। छोटा सवाल है, आसान सवाल है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। क्या पढ़ रहे हो भैया, 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ा, 3 बार 3 के ऊपर गुना हो जाती है जितनी बार जाता है ना। 2 का भाग इसमें दे ले 6 बार, 6 चौक 24। मेरे भाई जो बटे की संख्या होती है हमेशा उसे काटते हैं, तो किसका मान बूझ रहा भाई, ये बूझ रहा होगा ABC। ये अच्छा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर आ गया तेरा 8, 9, 24। कोई समस्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका भाई ये है बी। और देख भाई, ऑप्शन से मतलब नहीं है, तेरा सवाल सिद्ध होना चाहिए भाई, गलती हो सकती है ना, तेरा सवाल सिद्ध होना चाहिए बस। ठीक है भाई, ए और बी 3 4, बी और सी 5 7, सी और डी 8 9। बेहतरीन तरीका बताऊंगा भाई एकदम, आज के बाद इसी तरीका को अपनाओगे। देखो, है तो स्तंभ वाला ही, ए का मान बूझ रहा है, बी का बूझ रहा है, सी का बूझ रहा है, डी का बूझे, चारों का बूझे, एक का बूझे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। तुम्हें बस एक बात माननी तसल्ली से भाई, नजर यहां लगाए रखिए। अब देख, ए और बी का मान कितना, 3 और 4,
ठीक है भाई, बी और सी का मान कितना है? 5 और 7। सी और डी का मान कितना है? 8 और 9। हो गया सवाल भाई। कैसे हो गया? देख भाई, अब याद के लो ना भाई, दो अनुपात गायब है। और जब दो अनुपात गायब है तो देख इधर कौन है जिसके पास है? 4 के पास के गायब है दोनों। तो 4 को दे दो इन मकानों को कि भैया तू ही रख लेगे। सही बात है, खाली पड़े तेरे यहाँ से। 7 कह रहा भैया मेरे पास में अभी खाली पड़ा है एक, तो जा तू ले ले, ले ले जा। ये कह रहा 5 मेरे पास में, भाई तू भी क्या याद रखेगा, तू भी रख ले एक। सही बात है। पर 8 कह रहा भाई मेरी साइड तो 2 खाली हैं, तो भैया 2 के 2 तेरे हैं आज से। मुझे ये बता दो भाई किसकी बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई ना? और इसने मुझे क्या पूछा है? इसने पूछा भाई मुझे ए और डी का। ए का मान ये रहा और डी का मान ये रहा। तो अब यहां से देखो भाई, एक आसान तरीका बता रहा हूं, बेहतरीन तरीका एकदम। तो आपको पता क्या करना भाई? देख, जो इसमें कॉमन है ना वो काट ले। पर आप कहोगे भाई मैं क्यों काट लूं, मुझे क्या जरूरत है? अब तुम अपने ट्रिक बताओ ना। तो भैया ये ट्रिक रही, इसको काट दो। मुझे बी और सी चाहिए ही ना भाई, मुझे चाहिए ए और डी। ए और डी चाहिए, ठीक है भाई। ए और डी में कुछ कॉमन है? हाँ भाई, 3 एकम 3, 303 बार। 4 एकम 4, 402 बार। 5 दूनी 10, 7 तीन 21। ये आ गया भैया आपका 10 और 21 उत्तर। समझ में आया ना भाई? बेहतरीन है भाई। तू इतने गुणा करता उसके बाद काटता क्यों करे भाई ऐसा? जो बूझ रहा उसे रख ले, बाकी को छोड़ दे। तू कहेगा भाई चारों को जरूरत पड़ जाए मुझे, तो चारों का भी ट्रिक है कि भाई कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना? तो फिलहाल ये समझ, अगर मुझे ए और बी बूझता तो मैं इनको अलग हटा देता, बी और सी बूझता तो ये दोनों हट जाते। सही बात है ना? जिसको बूझे उसे रख ले, बाकी जो कॉमन है वहां के वहीं काट दे, बाद में गुणा कर दे, कट गया सवाल सगला। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा भैया के। ले भाई चारों आगे, ए बी सी डी। अब तो आएगा समझ में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का मान है 2 और 3, बी का मान है 9 और 7, सी और डी का है 14 और 15। क्लियर है भाई? रख सकते हो ना ऐसे। अब भैया जिनके जो खाली है ना उसे ही दे दे। तो ये कह रहा भाई मेरी साइड सी खाली है, मैं रख लू, तू रख ले भैया। ये कह रहा मेरे साइड में डी खाली है तो मैं रख लेता हूं, और इधर कह रहा मेरी साइड में ए खाली है तो मैं रख लेता हूं। ठीक है? और 14 बोल रहा भैया मेरी साइड तो 2 खाली है, तो भैया हम दोनों ने रख लेंगे। ठीक है भाई। अब है मेन प्रॉब्लम तो कि भाई अब कैसे करोगे? भाई बिल्कुल होगा, जो कॉमन है वो कटेगा भाई। देख, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। यूं मत कह दियो भाई अब ये 9 भी काट दो, कॉमन है सब में पहाड़ा पड़ा है 3 का। ठीक है? उसके बाद और पढ़ ले भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। होगा भाई क्लियर? और कुछ भी मिलता हो और काट ले भैया। देख, यहां मिल रहा मुझे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, बीच में भूल गया भाई तू। अरे भाई सब में बोला है तो सबका पहाड़ा होना चाहिए। कभी तू 3 से गुरुजी बन जा। 3 का यहाँ 3 का यहाँ, तो 3 का नियम यहाँ भी लगा ले भैया। अब 3 का नियम कहीं ना लग रहा, ना ही लग रहा तेरा 2 का नियम। तो अब डायरेक्ट कर दे। देख अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आप कहोगे 12 तो कट जा भैया, नियम कुछ और थोड़ी है, अनुपात में तो सब कटने चाहिए फिर। 9 दूनी 18, जी यू भी आ गया। अरे तो 7 दूनी 14। ले भाई यहां तक तो 200 काट ले तो इन्होंने। अरे भैया ये 15 ना काटा ना, 15 एकम 15। क्लियर है ना? ये तेरा उत्तर है भाई। जो इतनी बड़ी गुणा करने के बाद काटे ना भाई, वहां हो के वहीं कॉमन काट, तेरा उत्तर आ जाएगा 100%। क्या आने वाला तेरा भैया? यू आगा सी। समझ में आया भाई? चलो आगे। ठीक है भाई, ए और बी 2 3, बी और सी 4 5, ए प्लस बी, बी प्लस सी। बिल्कुल सिंपल, अपना तो वही जुगाड़, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, उल्टे एन की गुणा। आपका उत्तर आने वाला भैया ये। क्या आने वाला भाई मेरा? ये आने वाला मेरा
ए का मान, बी का मान, सी का मान, 8, 12, 15 ये आ गए। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15 आ गए। भाई प्रमाणित कुछ और बूझो, क्या बूझ रहा हो भैया? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, तो क्या दिक्कत है आंसू? ए और बी जोड़ दे, ए और बी जोड़ेगा तो भैया कितना होगा? ए और बी यही जोड़ दे, हो कहा ले जावे, या फिर रख ले 8 + 12 कितने हो गए? 20, बी और सी 12 + 15 ये हो गए तेरे 27। आ तो गए उत्तर 20 27। क्लियर है ना? ठीक है भाई, 20 27 बहुत बढ़िया। 13 के प्रत्येक पद में छोटे से छोटा कौन सा संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या जो बन के आवे 2 और 3 के अनुपात में आवे? ठीक है भाई, देख भाई अगर जोड़ने की बात बोले ना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी जोड़ने को कहता हो, तो पहली बात तो यानी जो दे रखा है ना 13 के प्रत्येक पद में, 13 का प्रत्येक पद बोल रहा भाई, कुछ मिस्टेक लग रही है भाई मुझे यहाँ में। अच्छा सॉरी भाई, ऊपर क्वेश्चन 13 है ना, इसलिए 7 और 13 के प्रत्येक अनुपात में, है ना? 13 बोल तो जोड़ता ही ना। तो देख भाई, जब तुझे अनुपात देवे ना भाई, तो तुझे कुछ ना करना, बस तुझे एक बात माननी है। जब अनुपात देवे जोड़ने और घटाने को कहे ना तो प्लस, जोड़ने का प्लस, घटाने का तो माइनस। तो अपने दोहरे से एक संख्या जोड़ दीजिए, और क्या जोड़े करे हम? माना एक्स, एक्स जोड़ दिया हमने, और हमारा उत्तर आ गया 2/3। तो कह रहा भाई कौन सी संख्या में जोड़ दिए, एक्स का मान कितना है? तो एक्स को मान ही तो निकाल रहे हैं भाई। देख भाई, तिरछे गुणा कर ले, तो वासुद कोई फर्क ना हो, गुना सुद तुम ऐसे ही कर लो, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26 + 2x बराबर 7 तिया 21 प्लस के 3x। दोनों ने घटा ले भाई, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो तेरा आ जाएगा x बराबर 5। तो तेने वो घटना किसके साथ घटाई है? वो घटी है तेरी 5 के साथ। जो तेरा x है वो है 5। ठीक है भाई, तो 5 यहाँ में डी उत्तर ना। ऐसा नहीं, हमेशा अनुपात के साथ हो x मान लीजिए, हमेशा प्लस हो या माइनस कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई, 15 और 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए? लो भाई आ गया 15 और 19। तो क्या कह रहा हो भैया? घटाने को कह रहा हो भाई। तो भाई घटाने को कह रहा तो घटा दे, फिर क्या घटा दूं? अरे अभी तेने कही है एक्स घटा दे, एक्स मान ले, और वाके बाद 3/4 कह रहा भाई कौन से में जोड़ का आया? 3/4 घटाए के। तो भाई पहले देख, 19 57 माइनस 3x बराबर 15 चौका 60 माइनस 4x। देख भाई, यहां तो प्लस के हैं, यहां भी प्लस के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक है, एक जैसे चिन्ह अगर भाई तू इन्वर्टर में एक जैसे तारन में प्लस प्लस में लगा देगा, क्या होगा? ब्लास्ट होएगा, प्लस और माइनस सुई लाइट आएगी। समझ गए? कहता प्लस में प्लस, प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ, जब लाइट आएगी जुड़े हैं वे एक जगह, है ना? अगर तू प्लस प्लस कर देगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, और प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या आ जाएगा? आपको घट जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? 3। ठीक है मेरे बीरा, समझ में आई ना बात? 60 में से 57 घटा दे, 4 में से 3 घटा दे, प्लस माइनस के अलग अलग है। तो यहाँ माइनस है तो यू माइनस को x, यू भी प्लस का तो यू भी प्लस को, जाके सामने कुछ ना हो तो प्लस होगा सामने। समझ गए ना? ठीक है, तो भाई तेरा उत्तर क्या? ए उत्तर है। अब तो तेरे समझ में आ गई होगी पक्की बात। पर अगर भैया हम वो संख्या दे दे जैसे यू दे रखा, 11 7 और 11 के अनुपात में प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात 2 और 3 हो जाता है, छोटी संख्या बता। भाई देख मेरी बात सुन ले पहले, 7 और 11 कह रहा भाई जोड़ूंगा 7 ही, तो उत्तर आना चाहिए 2 और 3। भाई देख, अब अनुपात में जब तो संख्या दे दे जोड़ने को या घटाने को, तो जो तेरे दोहरा अनुपात है मैं एक्स लगा दीजिए। क्या लगा दिया? एक्स। तो अब तुझे यहाँ एक्स में बोलना पड़ेगा, तो ये होगा तेरा कितना? 7x बटे 11x। क्या जोड़ने कह रहा भाई? 7 यहाँ जोड़ने कह रहा, और 7 ही यहाँ जोड़ने कह रहा, और तेरा उत्तर आने कह रहा है 2/3। भाई देख, बिना एक्स के कम हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, पर एक जैसी संख्या घटाने में प्रॉब्लम हो फिर तो हमारा एक्स मान ले।
ठीक है, तो देखो पहले गुणा कर लो, 11 दूनी 22, यासु तो कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको गलत आएगा, कोई कुछ कहता रहो। 7 दूनी 14 बराबर 7 या 21 एक्स प्लस 7 या 21, सब देख बता भाई। अगर एक्स न लगा तो 21 21 कैसे पहचानते हैं, कौन सा घटाना, तो या वजह से देख, यहाँ प्लस दोनों ने घटा दे, क्या आएगा एक्स आ, यहाँ प्लस दोनों ने घटा दे, क्या आएगा 7 7, तो x बराबर क्या आएगा 7। कह रहा भाई इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो जो छोटा अनुपात होगा तेरा उत्तर है 7 है। आज का 7 है, आज का 11, तो 7 की गुणा 7 में कर दो भाई। 7 गुणा 7 बराबर 49, छोटी संख्या 49 ही, जाके 7 नहीं घटना करिए। क्लियर है भाई मेरे, बड़ी बोलता तो 11 गुणा 7 77 आ जाते, ठीक है। तो तेरा आगे कितना 49, बी उत्तर। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे भाई पक्के। दो प्राकृतिक संख्या 3 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 21 60 है, इनमें से एक छोटी संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत ना। तो पहली बात तो एक बताओ, ये प्राकृतिक संख्या ना, केवन की गुणा आ रही है 2160। भाई 3 और 5 की गुणा कोई 2160 आ जाएगी कोई, अरे आएगी भाई, बताओ क्यों आएगी। हो सकता है आज का 30 हो, अरे आज का 50 हो, सही कह रहा हूं ना भाई। हो सके आज का कुछ और संख्या हो जो कट गई हो, सही कह रहा हूँ। कुछ और भी तो हो सकता, 300 हो सके 500 हो सके, अनुपात में संख्या कट के मिले रहे हैं हमेशा। तो भाई अब फिर क्या करा जाए, तो अब तो इनमें जो है ना गुणनफल कर दे 3x। मैंने कही ना जब संख्या के साथ प्लस माइनस है तो भाई अनुपात और संख्या देगा तो फिर प्लस माइनस y के साथ लगाना पड़ेगा हमें, x जो संख्या अनुपात में, तो भाई गुणा भी तो एक साथ करेगा, 3x गुणा 5x। फिर कह रहा भाई मेरा उत्तर 2160 आएगा। अब सही है, अब ये दोनों चीज सही है एकदम, ठीक है। तो गुणा कर ले, कौन दिया 15, एक्स की एक्स में गुणा करना मत भूलिए, पावर 2 होगी, एक्स की पावर 2। किसी का वर्ग या क्यूब में जब 3 होगा तो क्यूब बने, वर्ग होगा 2 की 2 होगा तो वर्ग बने, तो 2160। 15 का भाग दे ले, 15 का भाग दे, कै बार जाएगा 15 एकम 15, क्या बच गए भाई आज के 15 एकम 15, 5 6 6 बच गए ना, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 144, ठीक है भाई। तो x की पावर 2 बराबर 144, 144। अब देखिए नया सवाल बनेगा भाई यहाँ में, अब तुझे आकर वर्ग निकालना पड़ेगा, अगर तो याद ना हो तो। याद है तो भैया क्या का वर्ग है 12 का वर्ग है, फिर अगर याद ना हो तो भैया फिर जोड़ा बनाएगा पीछे से, फिर या हल करते करिए, वर्गमूल में जो आवे तेरे फिर हल कर ले, एक नया सवाल हो जावे। तो भैया याज के तो एक सर्कलर जो आपकी दो ना ये रूट में चढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा तेरा, फिर याज का आ जाएगा 12। लिख दो ना डायरेक्ट ये चीज ऐसे, और यूं भी कह सके कै का वर्ग 12 का वर्ग है, वर्गिंग है ना, ठीक है। तो एक्स कॉमन कितना होगा 12, कह रहा छोटी कौन सी है इनमें, तो छोटी कौन सी है हमें 3 है, तो 3 की गुणा 12 के साथ कर दो, 12 36, 36 ही भाई, ये 36 ही, और 12 पंजे 60, ये 36 है और ये कौन सी ये 60 है, और अब दोनों की गुणा कर ले, 21 से 60 आ जाएगा, सही बात है ना एकदम। तो ये तेरा ऑप्शन का तरीका है, यहाँ क्यों करेगा तो भाई, तो वो तो डायरेक्ट करना। भाई वाह, एक चतुर्भुज के कोण 6 3 4 5 के अनुपात में हैं, एक त्रिभुज का सबसे छोटे कोण और चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देख भाई पहली बात तो एक बात, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज चतुर्भुज चारों कोण है ना, चार भुजाएं। अगर यहाँ की चारों भुजाएं की बात करी जाए ना भाई, तो यहाँ पर टोटल योग जो बैठेगा 360 डिग्री बैठेगा, चारों भुजाओं के जो वर्गों का योग बैठेगा 360 बैठेगा। और जो एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज भैया जो होगा त्रिभुज, यहाँ की तीनों भुजाओं का योग जो बैठेगा, कौन उनकी तीनों भुजाओं का, कौन तो देख भाई ये कोई कोई से भी हो सके, एक कम एक ज्यादा एक कम एक ज्यादा, पर इनका अगर तो योग बैठाएगा ना कितना बैठेगा 180। क्लियर है भाई, इनके बारे में बूझ रहा हो तो कोई समस्या ही ना आ सके। और तुझे दे रखा भैया चतुर्भुज में जो है ना 6 है एक,
एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। बेहतरीन सवाल है भाई ये। सुन लीजिए अब थोड़ा सा। कह रहा त्रिभुज का सबसे छोटा कौन? त्रिभुज का सबसे छोटा कौन पता ना भाई कौन सा? सबसे बड़ा कौन? जो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कौन है वहां का कितना? एक चौथाई। भाई अब निकाल लेंगे तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कौन से 10 अधिक है। यहाँ का जो है ना सबसे बड़ा कौन वो 10 ज्यादा है, यहाँ के दूसरे नंबर के बेटा है ना। ठीक है ना। अब कह रहा दूसरा सबसे बड़ा कौन है, यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा कौन कौन सा? सिंपल, कोई दिक्कत ना। तो एक काम कर, तुझे पता हो कि चारों कौनों का योग कितना? 380, 360। इन चारों का कितना योग? तो इनका योग है अनुपात मैंने बताया ना, कट कट के आवे हमेशा। क्या पता ये काट के दे रखे हो तू जो बोला। 9 दूनी 18। वो कह रहा भाई 360, मैं कह रहा हूं 18 है। 18 को भाग देगा, 18 दूनी 36। एक डिग्री में कितने हैं? 20 है। एक डिग्री में 20 है तो 6 डिग्री। सबसे बड़ा कौन कौन सा आया का? चतुर्भुज। चतुर चतुर्भुज का बड़ा कौन कितने का हो भैया? 6 गुणा 20 बराबर 120। क्लियर है भाई मेरे? 120, 6 दूनी 12। ठीक है 120। क्योंकि यहाँ का जो है ना गड़बड़ हो जाएगी नहीं, दूसरे नंबर का ना वो पहले नंबर का चाहिए। फिर ये कह रहा त्रिभुज का जो सबसे छोटा कौन है? त्रिभुज का सबसे छोटा कौन? त्रिभुज का छोटा कौन? ठीक है भाई, छोटा कौन चतुर्भुज के सबसे बड़े कौन का 1/4। 120 का 1/4। 4 तिया 12 कितना आगा भैया? 30 डिग्री का सबसे छोटा कौन? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा पक्का है ना। वहां के बाद कह रहा हूं भाई त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन चतुर्भुज के दूसरे नंबर का, या का दूसरे नंबर का जो दूसरे नंबर का। तो आप याद कर लिख सको चतुर्भुज का दूसरा कौन। थोड़ा जगह की प्रॉब्लम रह गया हमें, तो हम क्या करेंगे? दूसरा बड़ा कौन कौन सा? 5। 5 में 20 की गुना यानी कितना आगा? 100। कैसा कौन है? डायरेक्ट 100। यहाँ का त्रिभुज का जो दूसरे नंबर का कौन है वो 10 ज्यादा। 10 ज्यादा त्रिभुज का सेकंड वाला कौन? बड़ा कौन है ना, सेकंड पे जो बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा, एक मिनट, बड़ा सबसे बड़ा कौन? कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। 100 तो हुई है, 10 फालतू तो कितना का होगा? 110। अब वो एक बात बता, थोड़ा खिचड़ी सी पक गई ना, सही करेंगे अब देख। चतुर्भुज के कौन 6 3 4 5 के अनुपात में भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का अगर योग निकालोगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। मैं कह रहा हूँ ना भाई, तीनों जोड़ कर तो मेरे कितने बैठ रहे? 18 बैठ रहे। तो तेरे 360 मेरे 18 बराबर, तो एक डिग्री में कितने आ गए? 20 आ गए। क्लियर। वहां के बाद कह रहा त्रिभुज का सबसे छोटा कौन? भाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर योग करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। वो कोई कोई से किधर भी कहीं भी हो सके, बड़ा छोटा है ना। 180। कह रहा भाई यहाँ में जो त्रिभुज को तेरे सबसे छोटा कौन है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कौन का 1/4 है। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कौन? मैं कह रहा हूँ एक डिग्री में 20 है तो 6 में कितने आ जाएंगे? 120। सबसे बड़ा यूं ही तो भाई इनमें देख लेना हो तो। दूसरे नंबर को कौन सा? 5 है तो 100 है। 5 चौक भी 20 की और 5 की गुणा वाक करनी है, 100 आ गया। फिर कह रहा भाई त्रिभुज को तो मेरे सबसे छोटा जो कौन है ना, तेरे सबसे बड़े कौन का 1/4 हिस्सा। चौथा हिस्सा यानी अगर मुंह पर 4 खेत है तो एक खेत तेरा और 4 मेरे। सही है ना। तो 120 का 1/4 तो कितना होगा? 30 डिग्री। त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन? त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन चतुर्भुज के दूसरे नंबर के सु 10 अधिक है। अरे तेरा तो 100 है, तो मेरा भाई सबसे बड़ा कौन तेरे सु 10 ज्यादा। तो कितना होगा? 110। तो तेरे क्या कौन हो गए? तेरे हो गए भाई 2 कौन, एक 30 का होगा और एक होगा 110 का। टोटल कितने हो गए? तेरा होगा 140। भाई बात तो ये चल रही है कि त्रिभुज का दूसरे नंबर का कौन कितने का? तो भाई दूसरे नंबर का कौन 180 में से घटा दे 40 को। बात समझ में आई? तेरे दोनों कौनों का 30 और 110 कितने हो गए? 140। टोटल तेरे धोरे 180 है, घटा दे भाई 40 का तेरा सेकंड वाला। तो 40 है में भाई, या में तो ना भाई। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, उत्तर तेरा 40 है। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, देखते हैं
फिर आ गया भाई ऐसे ही सवाल। एक त्रिभुज के कोण क्रम से 2, 3, 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा सबसे बड़े कोण का 3 गुना का योग कितना होगा? बहुत बढ़िया भाई। त्रिभुज क्या भैया? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये होता है भैया 180। और वो कितने भी अनुपात में दे सकते हैं, उससे कोई गारंटी नहीं है। तो टोटल कितना बैठ रहा भैया? 9। टोटल कितना है? 9। आपके 180 मेरे 9 बरोबर है, तो काट दो भैया। कितना आ गया? 1 डिग्री बराबर 20 के। 1 डिग्री 20 के। तो ये होगा 40, ये होगा 60, ये होगा 80। सही बात है, जोड़ के देख ले 180 बैठेंगे। पर कह रहा सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? तो यूरो या का दुगुना कर दो तो जी कितना होगा? 4। दूसरे नंबर का वहां को 3 गुना कर दो जी। 3 की गुना 3 दूनी 3 तिया 9। ये होगा 4, ये होगा 9, दोनों में जोड़ दो। कितने हो गए भाई? 13। माने कि ये दोनों का योग कितना होगा? तो भैया 20 की गुणा कर दो। कितना आ गया मेरे भाई? 13 आ गया 260। ऑप्शन नंबर बी। समझ गया? समझ गया ना? बेहतरीन। बेहतरीन समझ गया। तीन संख्याओं का 5, 7 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 270 है तो बड़ी संख्या क्या? देख भाई मेरे, अनुपात दे रखा और यहाँ पूछ रहा है इनका योग दे रखा। योग मतलब प्लस कर रखा। तो प्लस करेगा कैसे? अनुपात में संख्या अक्षर दोहरे है ना, तो बिना एक्स के प्लस मत कर दीजिए। ठीक है, करने को कर भी देगा तो कुछ बिगड़ेगा ना। पर बाकी जो ना भाई, सवाल जायज तो यो है। तीनों संख्याओं का योग कितना बैठ रहा मेरे भैया? 13 बैठ रहा 270। तो जोड़ ला भाई। 8, 7 दूनी 14, 1 15, 15x। अब यूं मत कह दिया 1 2 3 x की पावर 3। ये कोई गुणा ना हो, ये प्लस है। प्लस में तो x ही होना जाएगा। ठीक है भाई, तो आज का कर दे 270। 15 का भाग दे ले भाई। 15 का भाग दे ले। तो 15 का भाग देगा तो कितना आएगा? 15 एकम 15। ठीक है, तो 5, 7 5 12, 15 अट्ठे 15 चौका 60, 15 पंप 75, 15 छिक्को 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 है। सही कट रहा ना भाई? 15 अट्ठे 120। एक बार फिर के देख ले भाई, थोड़ा गलत ना हो जा। 15 एकम 15, क्योंकि 30 दुगुना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ रह गए भाई, देख 5 तो ये रह गए हमारे, और फिर 7 भी रह गए। ठीक है भाई, अब सही है कट रहा है ना। पर यहाँ क्या कही हमसे? सबसे बड़ी संख्या देख भाई, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। 7 में 18 गुणा कर दो। 7 में 18 के गुणा कर दे। तो अब देख 18 पहाड़ा भाई, हर किसी के तो याद रहता ना कि भाई कंपटीशन के दौरान ये सब चीज हम गुणा में अच्छा कर लेना। देखो 7 की और 8 की, 7 अट्ठे 56 का 6, यानी कितना होगा? 216। ऑप्शन का सारा भी मिलेगा और कम होगा। 216, सॉरी 126, सॉरी भाई 126। क्लियर भाई? कोई समस्या? भाई कोई शब्द निकल भी जा करे तो थोड़ा क्षमा कर दे करो भाई, तुम तो दोनों आदमी हो, करण हो, माफ तो कर ही दोगे भाई, ये तो पूरी उम्मीद है ना। ठीक है जी। तीन संख्या 7, 11, 5 का अनुपात है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 52 अधिक है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा? 1, 11 और 5, 7, 11, 5। कह रहा भैया ये संख्या तो पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी संख्या पहली संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या पहली से 52 अधिक है, और मैं कह रहा हूं भाई ये जो है ना 4 अधिक है। वो कह रहा ना भाई 52 अधिक है, मैं कह रहा हूं भाई 4 अधिक है। वो कह रहा ना भाई 52 अधिक है। तो बात क्या हुई? बराबर। समझ में आई ना बात? करवाने कही भाई तीसरी बताइए। तीसरी तो भाई हमारी पहुंच है, पहुंच रख दो भाई, फिर क्या टेंशन। आगो तक 13 चौका 52 होगा तो 13 पंजे 65 होगा। सवाल आगो तेरा 65 का उत्तर। ठीक है ना भाई? बेहतरीन है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार सवाल है। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 3 2 1 3 2 7 4 के अनुपात में किस पात्र में पानी
के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है। कह रहा भाई कौन सा बर्तन ऐसा होते रहे जहाँ दूध कम है और पानी ज्यादा। कोई बात ना भाई, एक साइड दूध रख और एक साइड पानी रख। दो तरीका बताऊंगा, जोन सा बेस्ट लगे वहां कर लीजिए। ठीक है, 5/3, 2/2:1, 3:2 और 7:4। भाई महंगी वस्तु पर रख ले, दूध महंगा रख ले। 8 टोटल कितना हुआ भाई तेरा? अरे क्या कर दिया, बहुत तेज दिमाग खोलो जी है। महंगी चीज है 5 दूध, टोटल योग कितना इनका 8 गुणा 100 लगाना। ठीक है, 500 आगा। काटिए मत ना, यूं ही करिए आप। 8 काट ले, 8×6 = 48। क्या बच के तेरे और 2, 8×2 = 16। पॉइंट में जाने की कोई जरूरत नहीं, कट का भाई। ये आगा तेरे दूध की मात्रा। दूसरा बर्तन, दूसरे बर्तन में कितना 2/3 गुणा 100। दूध ऊपर रख लिया महंगी वस्तु, दोनों जोड़ दिए 3 आगे, तो ये होगा तेरे 200। 100 से जब 3 काटा कितना 33, और 200 काटा कितना आएगा 66। सही बात है ना? रट्टा लगा हुआ है भाई तुम्हें। महंगी वस्तु ऊपर, टोटल योग नीचे। 3×2 = 5, 100 लगा दे भैया। कितना आगा तेरा भाई? 20, 20 60 आगा, 60% आगा तेरा योग। अब आगा तेरा 7/11 गुणा 100, 700। 11 को भाग दे, 11×6 = 66। क्या बच के भैया तेरे द्वारा? 11×6 = 66, 4 बच के 40, 11×3 = 33। ये होगा भाई तेरा सवाल। अब देख, यहां में 62 तो पानी है, दूध है, बाकी पानी है। यहां में क्या है? 66 दूध है, बाकी पानी है। यहां में 60 दूध है, बाकी पानी। यहां में 63 दूध है, तो कौन से में दूध कम है? सी बर्तन में, तीसरे नंबर के बर्तन में। ये तेरा उत्तर सही है। ये होगा आपको करने का तरीका। बाकी आप चाहो ना भाई तो ऐसा कर सको, 5/3 दूध और पानी की तो मात्रा एक ही तो बात है। जहां में पानी कम होगा कोई तेरा है, जहां में पानी ज्यादा होगा 1। और ये तेरा भाई कितना है आज के? 2/1, 3/2 और 7/4। यहाँ के यहाँ अनुपात वो आप काट ले। ठीक है, 3 को भाग दे यहाँ, 3 एकम 3 पॉइंट लग के क्या हो गया आज के भाई? 20, 3×6 = 18। सही है ना? अब याद देख ले, 1 को भाग या में क्या बार? 2 बार पूरा कट का, या का भाग दे ले 1.5 बार। ठीक है भाई मेरे, कोई समस्या ना। 4 को भाग या में दे ले, 4 एकम 4। क्या बच के भाई तेरे दोहरे 3, पॉइंट लगा के हो गए 30, 4×7 = 28, क्या बार? 7 बार। अब देख, सबसे ज्यादा बार कौन सा कटा? सबसे ज्यादा बार यू कटा था हम, सबसे ज्यादा दूध की मात्रा। ठीक है, सबसे वहां के बाद कौन सा कटा? यू कटा था 1.7। सबसे फिर यहाँ के बाद यहाँ में, फिर यहाँ के बाद 1.6। सबसे कम किसमें? सी बर्तन में। सबसे कम किसमें है पानी? सी बर्तन में। तो आपको उत्तर सी। क्लियर भाई? चाहो तो ऐसा कर लो, चाहो वैसा कर लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत बिल्कुल सेम है, एक ही बात है बल्कि। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए। भाई बार बार बोलना पड़ रहा है यार, थोड़ा सा चैनल है, ज्यादा से ज्यादा यार सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करो भैया, और कमेंट तो भाई जरूर करो। आपको भाई बहुत प्यार मिल रहा है, वीडियो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत ना हो भाई। अगर भाई कुछ समझ में ना आया तो आप भाई अवश्य कुछ कमेंट करके लिख सकते हो भाई, बढ़िया बात लिख सकते हो। अगर कोई हमारे काम की चीज है तो आप लिख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार भाई।